यद्यपि तन जीरन भयो छुटी न मन की रीत। यद्यपि तन जीरन भयो छुटी न मन की रीत। बिखर परो सिमटत नहीं इंद्रिन लीनो जीत। बिखर परो सिमटत नहीं इंद्रिन लीनो जीत। तन जीरन भयो पर छुटी न मन की रीत। अभी आपसे मैं यही कह रहा था, बालक था तो इच्छा कुछ और थी, बड़े हुए तो इच्छा किसी और वस्तु की हो गई, और बड़े हुए तो कोई इच्छा ने कोई और रूप बदल लिया, पर इच्छा तो रही। और निश्चिंत कब होता है मन? चाह गई चिंता मिटी। इच्छा जाएगी तो चिंता मिटेगी। जब तक इच्छा है तब तक चिंता है, जब तक चिंता है तब तक क्लेश है, जब तक क्लेश है तब तक सुख कहाँ है? दुख को मूल सकामता। चाह जाएगी तो चिंता मिटेगी। और कह रहे कि तन जीरन भयो, शरीर वृद्ध होता है भाई, मन नहीं, मन नहीं। हमारे पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं वो कभी माताओं बहनों से नहीं मिलते थे। एक पट की ओट से ही माताएं बहनें उनका दर्शन करती थी। जब बहुत अवस्था हो गई, महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों के शब्द ज्ञान का दीपक होते हैं। बहुत अवस्था हो गई तो एक बार किसी ब्रजवासी ने कह दिया, बोले बाबा अब तो बहुत वृद्ध है गए, अब तो इनको दर्शन दे दियो करो, अब तो बहुत अवस्था हो गई आपकी, अब इन माताओं बहनों को दर्शन देने में क्या हानि है? तो बाबा कहने लगे, भैया बूढ़ो शरीर भयो है, मन नहीं। महाप्रभु कह रहे, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। बोले ये काया जो है ये जर्जर हुई है, मन तो वैसा ही है भाई। भगवत रसिक देव अपनी वाणी में कहते हैं, बोले अरे इस वृद्धावस्था में आकर मन में जाने अब कैसी कैसी उमंगें उठने लगी हैं। और ऐसा होता है भाई। अभी उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था, महाभारत में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि धर्मराज युवावस्था में ये मन मतंग इतना त्रस्त नहीं करता जितना वृद्धावस्था में करता है। इसीलिए तो आपसे बार बार अनुरोध करते हैं, इसीलिए बार बार संत की बात आपको मैं स्मरण कराता हूं, भाई राम भजो तो अब भजो, बहुर भजोगे कब, हरे हरे सब रूखड़े ईंधन हो गए सब। वृद्धावस्था में भजन कौन करेगा? जिसने युवावस्था में साधन किया होगा। युवावस्था में भजन कौन करेगा? जिसने बाल्यावस्था में भजन का संस्कार पाया होगा। बाल्यावस्था में भजन कौन करेगा? जिसको उस बालक की जननी ने कृपा करके गर्भ में भजन का संस्कार दिया होगा। आप देखिए, हिरण्यकश्यप जैसा पिता है, बीज किसका है? हिरण्यकश्यप का। पर माता कयाधु जो है वो संतों के प्रति श्रद्धा रखती है। गर्भ अवस्था में नारद जी का सत्संग करती है, प्रहलाद प्रकट होते हैं। आज अब प्रसंग आया है तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, इसीलिए बार बार मैं मातृशक्ति से ये निवेदन करता हूँ, इस समाज में, इस राष्ट्र में संस्कार सुरक्षित रह सकते हैं यदि आप प्रयास करें तो। बहुत माताएं आती हैं, बोले बालक भजन करे क्या, अब क्या करें? अरे भजन का संस्कार देने का एक समय था, समय चूक गया। जो गर्भ में भजन का संस्कार पाएगा वो बाल्यावस्था में सुसंस्कृत होगा। जो बाल्यावस्था में भजन करेगा उसकी युवावस्था सधी रहेगी, जिसकी युवावस्था सधी होगी उसकी वृद्धावस्था सुखद होगी। देखो, प्रभु की सहज कृपा हो जाए, अकारण कृपा, अहेतु की कृपा किसी पर हो जाए तो कुछ भी संभव है। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, पर प्रक्रिया यही है, विधि यही है कि बालक को गर्भ में ही भजन का संस्कार मिले। वही बालक सुसंस्कृत आएगा, उसी की बाल्यावस्था सुसंस्कृत होगी, उसी की युवावस्था सदी होगी, उसी की वृद्धावस्था सुखद होगी। नहीं तो यही अंतिम परिणाम आएगा, विषय करत वह बीत गई, पर मन तृप्त नहीं होगा। इसलिए ये तो भ्रम ही अपने मन से हटा देना चाहिए कि वृद्धावस्था आएगी तो भजन करेंगे। वृद्धावस्था में भजन नहीं होता भाई। वृद्धावस्था में तो शरीर के क्लेश होते हैं और व्यक्ति को अकेले पड़ा भोगना पड़ता है।
वृद्धावस्था का दुख तो व्यक्ति को अकेले पड़े भोगना पड़ता है, वृद्धावस्था में तो ये है। हाँ, लेकिन जिसने बाल्यावस्था और युवावस्था में अपने जीवन का पुष्प चढ़ाया होगा प्रभु के चरणों में, उसकी वृद्धावस्था प्रभु सुख से भर देते हैं, आनंद से भर देते हैं। मैंने तो इस संसार में केवल संतों की वृद्धावस्था सुखद देखी है। संत सुखी रहता है भाई, बाकी तो सब दुखी हैं, सब पीड़ित हैं, शरीर का कष्ट भोग रहे हैं, प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं, और क्या है, थोड़ा सुख है और बहुत अधिक दुख है। कह रहे हैं बिखर पर्यो सिमटत नहीं इंद्रिन लीनो जीत। पहले प्रसंग में ध्रुवदास जी ने कहा था ना, टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत नातीन खिलावे, रोम रोम अति पीड़ा पाई, हरि के हरि बिन कौन सहाई। लिप्त हो जाता है मन पूर्ण रूपेण, समाप्त हो जाती है बुद्धि की विचार शक्ति। आत्म कल्याण का तो जीव विचार ही नहीं कर पाता उस समय। अरे आज ही देखो, जब शरीर स्वस्थ है तो ठीक है, आप साधन में लगे हो, किसी दिन शरीर रोगी हो जाए तो मन का कुछ हिस्सा लग जाता है ना उस रोग की चिंता में। शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती हो तो क्या मन सहज रह पाता है? क्या मन पूर्ण रूपेण स्वस्थ रह पाता है? वृद्धावस्था में तो वात पित्त कफ तीनों बिगड़ते हैं, काया जरा जीर्ण हो रही है, तन मन सब शिथिल अशक्त पड़ा है। ऐसी अवस्था में भजन होता है? नहीं होता है भाई, ये सत्य है जीवन का। इसलिए भजन शुभ मुहूर्त में करिए। और शुभ मुहूर्त क्या है? जोर से बोलो। और आज भी कब? अभी। तो ठीक है, करो भजन। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। कैसे सुंदर शब्दों में संत कहता है, कली काल कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट झिली ना झिली तन, नम्र है चोट झिली ना झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली, फिर अंत समय पे हिली ना हिली, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा,
गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। मैं राह न जानू प्रेम की सांवरिया चित चोर, सांवरिया चित चोर। दो ऐसा संकेत कछु मेरा होवे हृदय विभोर, मेरा होवे हृदय विभोर। होवे हृदय विभोर, बहे अखियन रसधारा, अखियन रसधारा। केशव कलिमल हरण नाम का मिले सहारा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। 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 और जो आरंभ में मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब फसल होती है तो साथ साथ में खरपतवार भी होती है, समय रहते उसको हटाना पड़ता है। ऐसे जब भजन करते हैं हम तो साधन के साथ साथ कुछ कुछ असाधन भी हो जाता है, उसका निग्रह करना भी बड़ा आवश्यक है। आगे कुछ उसी का संकेत करते हैं। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ। मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। अब आगे कुछ ऐसी बात श्री रूपदास जी बताएंगे, साधक को सावधान करेंगे कि हमारे भजन का तेज नष्ट कैसे होता है। हमसे जाने अनजाने कुछ ऐसा हो जाता है जिससे अपना ही संचित किया हुआ भजन तेज पुंज जो है वो नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बात कहते, पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ। मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। श्री रघुनाथ जी जब श्री शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं तो प्रभु कहते हैं कि आठम जथा लाभ संतोषा और सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा आप हमारे पास निष्काम होकर आइए, वो तो कहते हैं आप सकाम आइए, हम आपको निष्काम कर देंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसकी बात ही प्रभु नहीं करते। कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट नहीं सुहाता है हमें। और छिद्र, छिद्र कहते हैं दूसरे का दोष देखना। और यहां भगवान कह रहे हैं सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा, अर्थात ये तो इतना बुरा है कि स्वप्न में भी न किया जाए। निंदा के मूल में क्या है? दोष दर्शन ही तो है। निंदा के मूल में पहले दोष दर्शन है। तो
तो यहां ध्रुवदास जी कहने पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ। और विचार करो तो समझ में आएगा कि निंदा से हाथ आता क्या है। सब लोग कहते हैं कि ठीक है कहना तो नहीं चाहिए पर हम कह रहे हैं। अब जब नहीं कहना चाहिए तो क्यों कह रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं नहीं देखो कहना तो नहीं चाहिए पर फिर भी चलो हम कह देते हैं। नहीं कहना चाहिए तो मत कहिए। और वैसे भी विचार करोगे तो पाओगे पर निंदा से हाथ क्या आता है, कुछ भी नहीं, केवल अपना मन मैला होता है। क्योंकि जिसकी आप निंदा कर रहे हो उसके दोष का मार्जन तो आपकी निंदा करने से नहीं होगा। जिसकी आप निंदा करते हो उस निंदा का जो कारण है, वो जो दोष है, उसका मार्जन तो निंदा करने से होता नहीं। निंदा करने से केवल मन मैला होता है और भजन के योग्य नहीं रह जाता। ध्रुवदास जी तो कहने मूर्ख पर्वत पाप को ले चले अपने साथ। जिसकी निंदा करते हो ना भाई उसका पाप लेते हो। कबीर तो कहते जग में हितुआ तीन हैं, निंदक माई बाप। तीन ही हमारा हित करते हैं, एक तो हमारे माँ बाप और एक हमारा निंदक। इसीलिए कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बोले अपने घर आंगन में रखिए। कबीर जी बड़ा रो रहे थे। एक दिन किसी ने कहा क्या हुआ, बोले हमारा निंदक मर गया, अब हमारा पाप कौन धोएगा। जग में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप। और कहने का तात्पर्य यह है कि निंदा करते हो जिसकी, उसका पाप आप अपने सर लेते हो। मूर्ख पर्वत पाप को और ले चलो अपने साथ। इससे बड़ी मूर्खता और है क्या। निंदा की और उसके पाप को, उसके पाप की गठरी को अपने सर पर रख लिया, तन मन मैला किया, अपने भजन भाव की हानि कराई। तो साधक को भाई इससे सदा दूर रहना चाहिए, अत्यंत सावधान रहना चाहिए। और केवल निंदा करना नहीं, निंदा सुनना भी। केवल निंदा करना नहीं, निंदा सुनना भी। सुनने से भी मन मैला होता है, सुनने से भी मन मैला होता है। एक बार एक व्यक्ति आए मेरे पास, कहने लगे वो एक महात्मा आपके साथ में रहते हैं, उनके विषय में कुछ बताना चाहता हूं मैं आपको। अब उस व्यक्ति के हाव भाव बता रहे थे कि वो कोई स्वस्थ चर्चा नहीं करने वाला था। तो मैंने कहा जो बात आप बताना चाहते हैं सच्ची है? बोले सुना है हमने, सोचा आपको बता दें। मैंने कहा अच्छी है। बोले तभी तो बताने आए हैं आपको, अच्छी नहीं है। तो मुझे बताकर तुम्हारा कोई लाभ है? बोले आपका होगा, हमारा क्या लाभ है। तो मैंने कहा जो बात तुम बताने आए हो वो सच्ची नहीं है, अच्छी नहीं है, उससे हमारा तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। वो बात मुझे कान से अपने भीतर लेकर क्यों जानी है, उस बात का आहार मुझे करना ही क्यों है, वो बात मुझे अपने हृदय तक लेकर ही क्यों जानी है। और दूसरी बात, जिनकी बात तुम मुझसे कहने के लिए आए हो वो मुझसे अवस्था में दोगुने हैं। उनकी अवस्था तक मैं निष्पाप निष्कलंक रहूं तब तो मुझे उनके विषय में कुछ कहने सुनने का अधिकार है। अभी तो मेरा ही जीवन इस मार्ग पर है भाई, पता नहीं कब भूल हो जाए, कैसी भूल हो जाए। तो निंदा केवल करना नहीं, निंदा सुनना भी, कान से बुरा आहार करना है, दुष्परिणाम आता है इसका। गुरुवाणी तो कहते संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। आगे ध्रुवदास जी यही कह रहे हैं, पहले तो किसी की भी निंदा ना हो, और उसमें भी भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिनको निंदा अति बुरी, भूल करो जिनको किए सुकृत सब जन्म के, छिन में डारत खो। किए सुकृत सब जन्म के, छिन में डारत खो। और एक बात मैं आपको अपनी ओर से कह दूं भाई, इन संतों की जो वाणी है ये प्रभु के दरबार का संविधान है, कानून है। जैसा इन्होंने कहा है ऐसा ही होता है। और इनके बनाए नियम को भगवान भी नहीं पलटते, भगवान भी नहीं बदलते। साधु का कहा वृथा नहीं जाए, क्योंकि साधु परमार्थ के कारण बोलता है। यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे हैं पहले तो किसी की भी निंदा ना हो, पर उसमें भी भक्तन निंदा अति बुरी। कह रहे भूल करो जिनको है, भूल कर भी किसी को ऐसा दुष्कर्म, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। होगा क्या
किए सुकृत सब जन्म के, एक जन्म के नहीं, बोले आपके सब जन्मों के सुकृत और पल में डारत खोए, उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो आपके भजन का तेज है नष्ट हो जाएगा, भजन भावना क्षीण हो जाएगी। आपको एक छोटा सा प्रसंग निवेदन करता हूँ। व्यास जी जब सब भक्तों का चरित्र गा रहे थे तो व्यास जी को मन में कबीर जी का भी स्मरण हुआ। लेकिन व्यास जी के मन में एक ऐसी भाव आ गया कि भाई कबीर जी तो निर्गुण संत हैं, कोई रसिक तो है नहीं, तो उनके विषय में अब हम क्या कहें। बस केवल इतना विचार व्यास जी ने किया और व्यास जी को लीला दर्शन होना बंद हो गया, लीला दर्शन में विक्षेप उपस्थित हो गया। अब व्यास जी का तो जो मन था वो मीन की भांति रमण करता था, कल्लोल करता था लीला सिंधु में। जब वो लीला दर्शन में विक्षेप हुआ तो व्यास जी तो बहुत छटपटाने लगे, उनकी आत्मा को आहार मिलना बंद हो गया। वो दौड़कर श्री महाप्रभु जी के पास गए और जब महाप्रभु ने प्रसंग सुना तो महाप्रभु ने कहा कि व्यास जी आप जैसे भक्त को भी अगर प्रभु के कृपा प्रसाद से कोई वंचित कर सकता है तो वो केवल एक ही है, भक्त का अपराध। आपसे किसी ना किसी भक्त की अवज्ञा या अपराध हुआ है, चिंतन करिए। व्यास जी ने खूब चिंतन किया, विचार किया। तो व्यास जी ने कहा केवल कबीर जी के विषय में हमने ऐसा सोचा था कि कबीर कोई निर्गुण कबीर तो कोई रसिक संत नहीं है, तो निर्गुण उपासक हैं, तो अब उनके विषय में हम क्या कहें। महाप्रभु ने कहा जाइए कबीर जी का स्मरण करिए, उनसे क्षमा याचना करिए। और कहते व्यास जी ने श्री यमुना जी के किनारे बैठकर श्री कबीर जी का स्मरण किया, आह्वान किया। और कबीर जी ने कहा कि भक्त अपनी इच्छा से न तो संसार में आता है, अपनी इच्छा से न संसार में रहता है, भक्त न अपनी इच्छा से संसार में कुछ करता है। साहेब कहो सो हम कियो। प्रभु ने हमें जिस विचार की प्रतिष्ठा के लिए संसार में भेजा, हमने उसी विचार की प्रतिष्ठा की और शुभ कामना देकर श्री कबीर जी व्यास जी को गए। और उसके बाद व्यास जी ने गाया कली में सांचो भगत कबीर। व्यास जी ने फिर कबीर जी की महिमा गाई। तो व्यास जी ने तो कोई निंदा नहीं की थी, केवल मन में एक ऐसे छोटा सा भाव आ गया, पर उसी से लीला दर्शन में विक्षेप उपस्थित हो गया। तो भक्त की निंदा तो ध्रुवदास जी कह रहे किए सुकृत सब जन्म के और छिन में डारत खोए, उसी क्षण सब पुण्य समाप्त हो जाता है, मन कलुषित हो जाता है, मैला हो जाता है, भजन भाव के से प्रतिकूल हो जाता है, प्रभु से विमुख हो जाता है। किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए। आगे कहते हैं मत्सर क्रोध भर्यो रहे अरु सहाय अभिमान। मत्सर क्रोध भर्यो रहे अरु सहाय अभिमान। बिन पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। बिनु पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। और जैसे एक गुण अपने साथ अनेक गुण ले आता है, ऐसे एक दुर्गुण अपने साथ अनेक दुर्गुण ले आता है। आपने एक दुर्गुण को स्थान दिया, वो अपने साथ अनेक भाई बंधु लेकर आएगा। पहले निंदा होगी, मन मैला होगा, मन मैला होना अर्थात मन दुर्बल होना, और जब मन दुर्बल होगा फिर मत्सर, मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, मात्सर्य, फिर क्रोध, और इन सब का सहायक क्या है? अभिमान। वो तो जीव के भीतर भरा ही है। और सहाय अभिमान, और फिर जीव की गति क्या होती है? ध्रुवदास जी कह रहे बिन पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। बिना अग्नि के जीव जलता रहता है। कहते हैं ना बोले जी जल रहा है हमारा। क्यों जलता है जी? काम में जलता है, क्रोध में जलता है, अहंकार में जलता है। कामी का, क्रोधी का, अहंकारी का हृदय जलता है, बिना अग्नि के जलता है। काम की अग्नि जलाती है, क्रोध की अग्नि जलाती है, ईर्ष्या की अग्नि जलाती है। तो सावधान भाई, एक दुर्गुण अनेक दुर्गुण ले आएगा। काम से क्रोध जुड़ा है, क्रोध से लोभ, मोह, अहंकार सब जुड़े हैं। और एक उदाहरण मैं आपको दिया करता हूं कि आप रोज अपना घर झाड़ते बुहारते हो, पहुंचते हो, फिर भी धूल आ जाती है। धूल को आने से तो रोका नहीं जा सकता। एक युक्ति है भाई, झाड़ते बुहारते रहिए। ऐसे ही संसार में रहोगे, व्यवहार में रहोगे तो कुछ अकारण अवांछित आता जाता रहेगा। झाड़ते बुहारते रहिए।
और झाड़ने बुहारने की विधि क्या है? हरि का नाम रटते रहिए, प्रभु की कथा सुनते रहिए, साधु संगति में बने रहिए। अब सुन भजन की रीत कछु, हुए महादृढ़ धीर। अब सुन भजन की रीत कछु, होए महादृढ़ धीर। को थाह न पावही जहाँ नीर गंभीर। को थाह न पावही जहाँ नीर गंभीर। और फिर कहते हैं अब कुछ उस भजन की रीति सुनिए, धैर्य धरकर, दृढ़ होकर, गंभीर होकर, जिसमें अखंड अनंत आनंद की प्राप्ति ये उर अंतर करता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं भजन से मिलने वाले सुख की कोई था नहीं है, कोई अंत नहीं है, उसका कोई और छोर नहीं है। अनंत अखंड सुख ये जीवात्मा पाता है उस प्रेम रसमय भजन में। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास। जाको जैसो भाव है मन में धर विश्वास। कर्म धर्म अरु लोक कुल तोरे सबकी आस। कर्म धर्म अरु लोक कुल तोरे सबकी आस। एक तो उस भजन का जो सुख है वो अखंड है, अनंत है। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं उसकी विलक्षणता ये है, उसकी विशिष्टता ये है, उसकी विशेषता ये है कि कर्म धर्म लोक कुल जिन जिन बंधनों से जीव बंधा है उन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। पूर्व भी विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई थी कि भक्ति स्वयं भी स्वतंत्र है, वो जिसके हृदय में आकर विराजती है उसे प्रत्येक प्रकार के अधर्म के नहीं, केवल धर्म के बंधन से भी मुक्त कर देती है। धर्म अधर्म के, विधि निषेध के, पाप पुण्य के, शुभ अशुभ के, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर जीव रसरूप हो जाता है, प्रेम रूप हो जाता है और उसी अखंड अनंत सुख को सदा सर्वकाल के लिए प्राप्त करता है। भक्त आहि बहु भांति के तिन में बहुतक भेद। भक्त आहि बहु भांति के तिन में बहुतक भेद। बिन विवेक मिलिबो तहाँ मन पावे अति खेद। बिन विवेक मिलिबो तहाँ मन पावे अति खेद। सब ठाम मिलबो एक सो ज्ञानी की यह रीति। सब ठाम मिलबो एक सो ज्ञानी की यह रीत। भजनी सोई विवेक सो करे समझ के प्रीति। भजनी सोई विवेक सो करे समझ के प्रीति। अब इस प्रेम लक्षणा भक्ति के भाव के साधक को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार अपना जीवन निर्माण करना चाहिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें श्री ध्रुवदास जी बता रहे हैं। पहले कह रहे हैं भक्त आहि बहु भांति के, तिन में बहुतक भेद। बहुत सावधानी से सुनना। एक स्थान पर कहा है कि जो जिस भाव से प्रभु को भजता है प्रभु उसको पूर्ण सुख प्रदान करते हैं। अर्थात भक्त भक्त में कोई तारतम्य नहीं बैठाना चाहिए। व्यास जी ने भी कहा संत सभई गुरुदेव हैं। आदर सबका हो, आदर सबका हो, लेकिन प्रयास करना चाहिए केवल अपने भाव के अनुकूल जन के संग करने का। यहाँ ध्रुवदास जी ने कहा कि भक्त आहि बहु भांति के, भगवान के भांति भांति के भक्त हैं। ऐसे हरि अनंत है ना, हरि की कथा अनंत है, ऐसे हरि के भक्त भी अनंत हैं। अनंत अनंत भावों से भक्त भगवान का भजन करते हैं, पर तिनमें बहुतक भेद। कोई भगवान के ऐश्वर्य का भजन करता है, कोई भगवान के माधुर्य का भजन करता है, कोई किस भाव से प्रभु को भजता है, किस भाव से प्रभु को भजता है। लेकिन अनन्य भक्ति के साधक को, अनन्य भावना के साधक को सावधान करते हुए कहते हैं बिन विवेक मिलिबो तहाँ मन पावे अति खेद। अर्थात सबका आदर हो, और सबके आदर का अर्थ क्या है, किसी के प्रति अनादर का भाव ना हो। सबके हित की बात जब कही जाती है उसका अर्थ क्या है, किसी के प्रति अहित का भाव ना हो। यही सबका हित है।
बाकी तो भाई जीव का हित और जीव का कल्याण करने की सामर्थ्य केवल श्री ठाकुर जी में है। आप और मैं किसी का कल्याण नहीं करा सकते, आप और मैं किसी का हित नहीं कर सकते। आप और मैं तो अपना ही हित कर सकते हैं। आपकी मेरी पहुंच तो स्वयं तक है, अपना ही हित कर सकते हैं और अपना ही करने का प्रयास सतत करना चाहिए। लेकिन जब सबसो हित कहा जाता है तो वो सबका हित क्या है? किसी के प्रति अहित का भाव ना हो। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भाई भक्त बहुत भांति के, सबका आदर हो। कोई मिल जाए बिना प्रयास के, कोई मिल जाए तो प्रणाम करिए, आदर करिए, पर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे मिलने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने वाला अंत में खेद पाता है। कई बार पहले भी मैंने आपसे कहा कि सब जगह मत सुनिए, सब कुछ मत सुनिए, सब कुछ अपने काम का नहीं है भाई। अपने भाव के अनुकूल जो वार्ता हो, अपने भाव के अनुकूल जो संग हो, उसी को श्रवण करना चाहिए, उसी को ग्रहण करना चाहिए। आपके भाव से इतर कोई और भाव का आपने श्रवण किया और आपकी भजन भावना, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास यदि शिथिल पड़ गया तो आपके लिए तो सत्संग के स्थान पर कुसंग हो गया। सत्संग वही जिससे अपनी श्रद्धा और विश्वास की भावना बढ़े। तो यहां ध्रुवदास जी सावधान कर रहे हैं कि बिना विवेक के ना मिलिए। बिना विवेक माने बिना विचार के ना मिलिए। सब जगह मिलने की आवश्यकता नहीं है। मन में सबके प्रति आदर का भाव रखिए। बिना प्रयास कोई मिल जाए, बिना प्रयास कोई मिल जाए तो उसका आदर करिए, सम्मान करिए, पर प्रयास केवल अपने भावानुकूल जनों के संग का ही होना चाहिए। आगे इसी बात को और स्पष्ट करके कहते हैं, सब ठा मिलवो 100 ज्ञानी की ये रीत। दो प्रकार से भजन किया जाता है ना भगवान का। एक होता है जो सब में एक को देखता है, और एक होता है जो एक में ही सबको देख लेता है। एक है जो सब में एक को देख रहा है, वो ज्ञानी है। पर भक्त कैसा होता है? वो अपने इष्ट में ही सबका दर्शन कर लेता है। दोनों उसी का भजन कर रहे हैं, दोनों उसी का भजन कर रहे हैं, पर दोनों की विधि अलग अलग है। एक सब में उसी एक का दर्शन करता है, लेकिन एक ऐसा है वो किसी और की तरफ देखता ही नहीं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। और स्पष्ट करती है मीरा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल। और वृंदावन के रसिकों की भावना तो बहुत परिष्कृत रही है। वो तो कहते हैं कि वृंदावन सुख राशि है और आनंद ठाऊं ही ठाऊं। यहाँ तो हर ठाव पर आनंद है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को आप जाइए, यहाँ पर तो कुंज कुंज में ठाकुर की सेवा विराजमान है। एक से एक सुंदर लाड़ हो रहा है, दर्शन हो रहा है। कहने वृंदावन सुख राशि है, आनंद ठाऊं ही ठाऊं, पर कहते राधा वल्लभ छाड़ के अनत न कित हूं जाऊं। यहाँ के रसिकों की भजन भावना तो बहुत परिष्कृत है, बहुत परिष्कृत, अति परिष्कृत भावना से अपने प्रभु का भजन किया है और उस अनन्य भाव का सुख पाया है। व्यास जी ने भी सावधान किया था, आपको स्मरण हो तो। व्यास जी ने भी कही थी ये बात, व्यास एक ही बात गही राधा वल्लभ धाम, और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। अच्छा, कभी अपने मन से पूछना, आप कहते हो बोले सब जगह एक ही है। जब सब जगह एक ही है तो फिर दूसरी जगह जाने की आवश्यकता क्या है? एक ही ठौर पर अपने मन को दीजिए। मैं ये नहीं कहता कहाँ जाइए, जहां आपके मन को रुचे वहां जाइए, पर कोई एक ठिकाना बनाइए। अपने मन को कोई एक ठौर दीजिए। दौड़ते दौड़ते मन विश्राम कैसे पाएगा? कोई एक ठौर आपके मन को मिल जाए, कोई एक छवि आपके मन को भा जाए। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। अब क्या गोस्वामी जी जानते नहीं है? उन्होंने ही तो बताया है संसार को हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
उनका ही तो जीवन है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन वही गोस्वामी जी जब श्रीनाथ जी के सन्मुख होते हैं तो कह देते हैं, कहाँ कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। हो तो बड़े सुंदर, पर तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। ये क्या है जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में सीताराम जी का दर्शन करते हैं और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वही गोस्वामी जी प्रभु के सन्मुख होकर क्या कहते हैं, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। क्या है ये, क्या है ये, क्या रहस्य है? एक छवि मन को भा गई है। और गोस्वामी जी वस्तुतः जानते हैं कि मैं जिनसे कह रहा हूं ना ये वही हैं। मैं कहूंगा तो धनुष बाण हाथ में धरकर दर्शन देंगे। आप और मैं तो कोरी बात कहते हैं, गोस्वामी जी जानते हैं, इसीलिए हठ किया कि यहां पर हठ पूरा होगा, यहां पर हठ पूरा होगा। और भाई जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। अब हमको ये छवि प्रिय लगती है। श्रीनाथ जी का स्मरण हुआ है, एक बार आप सब कहिए मेरे साथ, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री ठाकुर जी मेरे पास भक्तमाल सुनने के लिए विराजे थे। अब जब विषय बदला तो मैंने शंभू जी से कहा कि भाई ठाकुर जी भीतर ही विराजे। पर ठाकुर जी ने कहा, भाई हमें क्यों कथा से वंचित करते हो? तो आपका मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस कथा सत्र के प्रधान श्रोता के रूप में स्वयं गोवर्धन नाथ विराजमान है। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। और फिर कहते हैं, भजनी सोई विवेक सो करे समझ के प्रीत। मैंने उस दिन आपको कहा था ना, संसार आपको शिक्षा देगा, मन लगाकर हमारा काम करो। पर संसार की शिक्षा मत मानिए, संसार का काम बुद्धि लगाकर करिए, मन लगाकर प्रभु का भजन करिए। भजनी सोई विवेक सो करे समझ के प्रीत। प्रेम करने की सामर्थ्य आपके मेरे सबके भीतर है। आपने और मैंने अपनी उस सामर्थ्य का दुरुपयोग किया है, इसीलिए दुख पाया है। संसार से व्यवहार करिए, खूब करिए, सावधानी से करिए, निपुणता से करिए, विवेक से करिए, कौशल से करिए, युक्ति से करिए। प्रीत का बंधन यहां पर बांधिए, प्रेम का बंधन प्रभु से बांधिए। तो इन कुछ पंक्तियों में ध्रुवदास जी ने सुस्पष्ट संकेत किया है, भाई सबका आदर हो, सबका सम्मान हो, सर्व के प्रति हित का आदर का भाव आपके मन में हो, और इस स्वस्थ चित्त से अपने भाव के अनुकूल रस रसिकों का, भावुकों का संग हो, तो धीरे धीरे भजन भावना पुष्ट होती है। आज का भाव यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।